अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के साथ ऑथेंटिक बन कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि स्ट्रीट वाले होते हैं और बहुत आसान करके मैंने इसको बनाया है। सारी टिप्स दूंगी आज की इस वीडियो में। चटनी कैसे बनती है इसकी स्पेशल, वो भी आज आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसकी जो दाल वाली टिक्की होती है वो बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चने की दाल ली है, जिसको मैंने वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो आपने ये ऐड कर देनी है। इसके बाद नमक 1 टीस्पून ऐड किया है, 1 बड़ी इलायची ऐड की है, 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड किए, थोड़ी सी काली मिर्चें और लौंगे ऐड की हैं, 7 से 8 लाल मिर्चें साबित वाली, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने प्याज शामिल की है 1 अदद, और यहाँ पे 2 कप मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। अब हमने यहाँ पे इसको कवर करके पका लेना है जब तक हमारी दाल जो है वो गल नहीं जाती। वैसे जल्दी गल जाएगी, आप इसको कुकर में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 घंटे इसको पहले से ही सोक कर लिया था, इसलिए ये थोड़ी जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर पानी है और मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई रखा हुआ है। इसको कवर करके मैं पका लूँगी। देखें 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम अपनी दाल देख लेते हैं। तो देखें इसके अंदर थोड़ा सा पानी है अभी, और दाल जो है वो थोड़ी गलने वाली है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको हाई फ्लेम करके अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई कर लेना है। अच्छा, जो स्ट्रीट वाले हैं वो इसके अंदर मीट का इस्तेमाल नहीं करते। आप चाहें तो चिकन या फिर बीफ ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन जो वो लोग हैं वो लोग जो है ना चाइनीज़ सॉल्ट या फिर चिकन पाउडर ऐड करते हैं। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं अथेंटिक फ्लेवर के लिए। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो देखें दाल चेक करने का तरीका ये है कि आप उसको प्रेस करें तो वो ईजिली प्रेस हो जाए। जब दाल ठंडी हो जाएगी तो मैंने उसको मशीन के अंदर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने धनिया पुदीना थोड़ा थोड़ा ऐड किया है और 2 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं, और इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप जिसमें भी शामी का कबाब का मिक्सचर बनाते हैं ना, आप उसके अंदर ब्लेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पानी लगा लिया है हाथों पे, और अच्छी तरह से एक शामी जिस तरह से हम बनाते हैं थोड़ी बड़ी साइज़ की बनाएंगे, क्योंकि मैं अपने बंस के हिसाब से बना रही हूँ। आपके बंस का साइज़ जितना हो आप उतनी बना लिएगा। तो देखें यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको प्रेस करके बना लिया है। आप लोग हाथों की मूवमेंट चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर चावल का आटा भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, अगर आपको मिक्सचर पतला लगे, या फिर आप लोग इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो देखें मैंने इस तरह से टिक्की बना ली है, 2 बना ली है, इसी तरह से सारी बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने इससे 10 टिक्की बनाई है इस मिक्सचर से, और आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए, और आप लोग जब चाहें बन कबाब बना के एंजॉय कर सकते हैं। अब इसकी चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा सा धनिया पुदीना हरी मिर्चें ली हैं। जो नॉर्मल चटनी होती है इससे थोड़ा हट के होती है। हरी मिर्चों के बाद मैंने 2 जो है वो साबित गोल मिर्च ऐड करी है लाल वाली, थोड़ा सा मैंने साबित लहसुन ऐड किया है, नमक और इमली का पानी यहाँ पे मैंने ऐड किया है, पल्प जो होता है 4 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे योगर्ट ऐड किया है, यानी कि दही। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से बनती है जो स्ट्रीट वाली होती है ऑथेंटिक, हमने वो बनाई है। आप चाहें तो दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ में आप ब्लेंड कर लें जिसमें आप चटनी बनाते हैं, और इस तरह से आपकी स्ट्रीट वाली चटनी बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देती है ये। अब यहाँ पे आपने 2 से 3 अदद अंडे लेने हैं साबित, और हम इनको अच्छी तरह से बीटर की मदद से फेंट लेंगे। आप विस्क से भी कर सकते हैं, जो हाथ से हम करते हैं ना, आप उससे भी कर सकते हैं। बस टाइम और मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर आप लोग अथेंटिक फ्लेवर चाहते हैं तो आपने इसी तरह से बनाना है। जो झाग वाले अंडे होते हैं ना, उसके अंदर डिप करके ये स्ट्रीट वाले बनाते हैं, तो मैं बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ। और ये देखें इस तरह से आपके एग्स भी तैयार हो गए। इनको साइड में रख देंगे। आपने हाथ से अच्छी तरह से फेंट लेना अगर आपके पास मशीन नहीं है। अब यहाँ पर मैंने तवा ले लिया, उसके ऊपर घी डाल दिया। आपने इसको ऑयल या घी में बनाना है, लेकिन घी में इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो आपने 1 टेबल स्पून अंडा डालना है उसके ऊपर, जल्दी से उस पर टिक्की रख के, और आपने दोबारा से 1 टेबल स्पून अंडा ऊपर से भी डाल देना है, तो ताकि अच्छी तरह से कवर हो जाए और एक ज़बरदस्त सी हमारी पैटी बन जाए। तो इसमें आपको अलग से अंडे की कोटिंग के अलावा अंडा इस्तेमाल नहीं करना। जैसे हम अलग से अंडा रखते हैं, आपको अब वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा पूरा पैकेज तैयार हो गया है। अच्छी तरह से इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया मैंने ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अच्छा, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है टिक्की, तो आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल के जो हमारे बंस हैं हम वो भी सेक लेंगे। अगर आपको छोटे वाले मिलते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के भी आपको मिले आप वो यूज़ कर लें। इनको हल्का सा सेक लेंगे। तो देखें थोड़ा थोड़ा मैंने इसको सेक लिया। अब जो हमने चटनी तैयार की थी इसकी स्पेशल बन कबाब चटनी, वो इस पर ऐड कर देंगे। अब चटनी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी लगाना चाहते हैं। ये स्पाइसी होती है, तो आराम से हमने अपनी शामी जो है वो उठा लेनी है और इसके ऊपर रख देनी है, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है।
थोड़ी सी मैंने लच्छे वाली प्याज ली है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर दिया था, वो भी ऐड कर देंगे और दोबारा से चटनी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो दूसरे बन की साइड पे केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो ऑथेंटिक नहीं रहता। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से सेक लेना है। मैंने इसको पलट के इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाया है और मैं इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लूँगी। मुझे सेका हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक के और हम इसको निकाल लेंगे। हमारा जो बन कबाब है वो बन के तैयार हो गया है, बेहतरीन बनता है। अब आप इसको कट कर लें। आप चाहें तो इसके अंदर कूल सलाद भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वेरिएशंस आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो ऑथेंटिक रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिकटॉक पे भी मेरा अकाउंट है मुनतहा उमर के नाम से, आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को लाजमी शेयर कीजिएगा। ट्राई करके अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।